अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम FPSC FIA प्रिपरेशन 2019 एवरीडे साइंस और जनरल साइंस पास्ट पेपर पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम 3 पार्ट शेयर कर चुके हैं, जिसमें से हमने 150 MCQs डिस्कस किए थे। अगर किसी ने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आप लोग जो है ना मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हो। ये है पार्ट 4। आ जाओ तो फ्रेंड्स स्टार्ट लेते हैं वीडियो से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 151। द इको रिफ्लेक्टेड साउंड, इको कौन से साउंड को कहते हैं? रिफ्लेक्टेड साउंड को। विल बी डिस्टेंटली heard only at ordinary temperatures if the distance of the reflecting surfaces from the source of sound is at least, तो इसमें ऑप्शन सी आता है 56। क्वेश्चन नंबर 152। It is possible to recognize a person in the dark by simply hearing his unique voice, मतलब हम अंधेरे में शख्स को पहचान सकते हैं उसके यूनिक साउंड से। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ किस वजह से? ऑफ द पिच। तो इसमें ऑप्शन ए आता है पिच की वजह से हम उसके वॉइस को पहचान सकते हैं अंधेरे में भी। क्वेश्चन नंबर 153। व्हेन अ रे ऑफ सनलाइट इंटर्स अ डार्क रूम, जब सनलाइट की शुआएं डार्क रूम में दाखिल होती है, अंधेरी जिस रूम में अंधेरा होता है, इट्स अ स्ट्रेट पाथ बिकम विजिबल बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल चेंजिंग इन द एयर। तो उससे जो है ना एक स्ट्रेट पाथ जो है ना वो विजिबल होता है, जिसमें से जो है ना हमें डस्ट दिखाई देते हैं। डस्ट मतलब वो गन जो होता है ना इस तरह लाइन में दिखाई देता है। इट इज़ बिकॉज अ लाइट इज तो इसमें ऑप्शन ए आता है विजिबल। क्वेश्चन नंबर 154 है A 6 feet tall lady want to see her full image in a plan mirror। 6 फुट tall lady अगर अपने फुल इमेज को जो है ना एक प्लान मिरर में जो है ना देखना चाहती है, द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर विल बी, तो मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन डी आता है 3 फीट। क्वेश्चन नंबर 155 है द प्रिंसिपल यूज्ड इन रडार इज सेम एज दैट ऑफ सोनार। रडार और सोनार जो है ना ये क्या है? फॉर डिटेक्शन के लिए जो है ना वो यूज़ होते हैं। इन रडार वी यूज़ अ रेडियो वेव, वेयर इज इन सोनार वी यूज़ अ अल्ट्रासोनिक वेव। सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ होते हैं और रडार में जो है ना वो रेडियो वेव्स यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है In a fission nuclear reaction, a heavy nucleus breaks up into smaller nuclei, whereas in another nuclear reaction, two or more than two possibly nuclei are fused to form a heavy nucleus. This nuclear reaction is called, तो इसमें ऑप्शन डी आता है fission nuclear reaction। क्वेश्चन नंबर 157। परसेक इज अ यूनिट ऑफ, परसेक किस चीज़ का यूनिट है? तो इसमें ऑप्शन डी आता है डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 158 है जर्मन सिल्वर जो है ना इज एन एलाई ऑफ, मुरक्कब है किस चीज़ का? Cu प्लस Ni, ऑप्शन सी कपर प्लस निकल। क्वेश्चन नंबर 159। द कॉन्टिनेंट एंटार्कटिका लाइज एट द, तो इसमें ऑप्शन बी आता है साउथ पोल। बरआज़म एंटार्कटिका जो है ना वो साउथ पोल में आता है। क्वेश्चन नंबर 160 है द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी इज, डेड बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन डी आता है टेम्परेचर ऑफ द प्लेस वेयर इट इज़ केप्ट, जहाँ पर वो पड़ा हुआ होता है ना उस एरिया का जो टेम्परेचर होता है, उस जगह का जहाँ पर वो पड़ा हुआ होता है, तो उसके मुताबिक उसका टेम्परेचर होता है डेड बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 161 है लेक्टोमीटर इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ। लेक्टोमीटर जो है ना ये हाइड्रोमीटर का एक किस्म है विच इज़ यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ। तो इसमें ऑप्शन सी आता है मिल्क की जो ग्रेविटी है ना हम उसके ज़रिए हम उसको मेजर करते हैं लेक्टोमीटर के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 162 है
द कंटिनेंट एंटार्कटिका लाइज एट द साउथ पोल। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना हम साउथ पोल लगाएंगे। कंटिनेंट एंटार्कटिका जो है ना वो साउथ पोल में आता है। क्वेश्चन नंबर 163 है, द डीपेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। डीपेस्ट प्लेस जो है ना ज़मीन पर, तो वो कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी आता है मरीना ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 164, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कास्ड बाई। ट्विंकलिंग मतलब वो स्टार जो है ना वो चमक उसकी चमक जो है ना कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो वो क्यों होती है? स्टार की चमक जो है ना कभी कम होती है कभी ज़्यादा। तो इसमें ऑप्शन सी आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो है ना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार काज होती है। क्वेश्चन नंबर 165 है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाई। तो इसमें ऑप्शन बी आता है डिक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। क्वेश्चन नंबर 166 है, अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस used to carry out control nuclear reaction, whereas GM counter is a device used to detect। तो इसमें ऑप्शन बी आता है न्यूक्लियर रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 167 है, ए बॉडी कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इफ इट इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ। तो इसमें ऑप्शन सी आता है 7 माइल्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 168 है, नाइट विजन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ। तो इसमें ऑप्शन सी आता है इंफ्रारेड रेज। क्वेश्चन नंबर 169 है, मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है, इज अ डिफेक्ट ऑफ आई की बीमारी है जिससे जो है ना नज़दीक की नज़र जो है ना उस इंसान को उनकी कमज़ोर होती है। तो उसको क्या कहा जाता है? मायोपिया आर शॉर्ट साइटेडनेस। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंसेज कॉल्ड कनकेव लेंस। ये कनकेव लेंस के ज़रिए हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, द इंस्ट्रूमेंट विच आई स्पेशली डिज़ाइन फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड सीस्मोग्राफ। अर्थक्वेक वेव को रिकॉर्ड करने के लिए सीस्मोग्राफ यूज़ किया जाता है। विच मेजर इज अर्थक्वेक वेव्स ऑन आ रिक्टर स्केल। तो इसमें ऑप्शन सी आता है। क्वेश्चन नंबर 171 है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज। तो इसमें ऑप्शन बी आता है आयरन। क्वेश्चन नंबर 172, द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज। किडनी का मेन फंक्शन क्या है? गुर्दों का मेन फंक्शन क्या है? तो इसमें ऑप्शन सी आता है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 173, द फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? हेमोग्लोबिन जो है ना वो ब्लड में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है और बॉडी को जो है ना वो ऑक्सीजन फराहम करता है। क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट टीयर्स। आंसू कौन से ग्लैंड से जो है ना वो सिक्रीट होते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए आता है लेक्रेमल। लेक्रेमल ग्लैंड से जो है ना टीयर्स आंसू सिक्रीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ना वो कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी आता है लीवर, जिगर। क्वेश्चन नंबर 176, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन या अज़ा कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी आता है स्किन, जल्द। क्वेश्चन नंबर 177 है, अ पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। तो इसमें ऑप्शन ए आता है ओ ब्लड जिसका होता है ना ओ ब्लड ग्रुप, तो वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी जो है ना ये क्या है? ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्वेश्चन नंबर 178, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो इसमें ऑप्शन सी आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 179 है, हाउ मैनी बोन आर देयर इन न्यूली बर्न इन्फेंट। मतलब जो नया बच्चा पैदा होता है ना तो उसमें बोन की तादाद कितनी होती है? तो इसमें 300 आता है। और जब एडल्ट होता है एडल्ट तो उसमें कितने होते हैं? तो उसमें 206 बोन होते हैं। मतलब ये 300 बोन जो है ना ये आपस में कनेक्ट होते हैं ना, तो इसलिए जो है ना वो कम होकर 206 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम
कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसमें फैट्स आता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 181 है, इन ह्यूमन मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल आर ऑब्जर्व्ड बाई, तो इसमें ऑप्शन ए आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? ऑब्जर्वेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 182 है, कोबलेट इज अ मटेरियल विच इज अ, तो इसमें ऑप्शन ए आता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 183, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, तो वो कितना है? तो है 37 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 184, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में जो है ना वो कौन सा विटामिन जो है ना वो हेल्पफुल है? तो इसमें ऑप्शन डी आता है विटामिन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ से तकरीबन हर टेस्ट में जो है ना ये रिपीट होता है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए कौन सा विटामिन कंपलसरी है, ज़रूरी है, हेल्पफुल है? तो इसमें विटामिन के आता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 185, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज अ, तो इसमें 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड वॉल्यूम है वो 5 to 6 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 186, रेड ब्लड कार्पसल्स आर फॉर्म्ड इन द, तो इसमें ऑप्शन बी आता है बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 187, हाउ मेनी बोन आर देयर इन अ एडल्ट ह्यूमन बीइंग। ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने बोन होते हैं, बोन की तादाद कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन सी आता है 206। और न्यू बर्न में कितने होते हैं? न्यू बर्न में जो बच्चा होता है ना छोटा, तो उसमें 300 बोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, टिबिया इज अ बोन फाउंड इन अ, टिबिया जो है ना ये एक बोन है जो कहाँ पर पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन सी आता है लेग, पाँव में। क्वेश्चन नंबर 189 है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है तो वो क्या है? तो इसमें ऑप्शन सी आता है सेरिब्रियम। सेरिब्रियम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है। क्वेश्चन नंबर 190 है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी आता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट क्या है? मेन कंपोनेंट है ऑफ बोन्स एंड टीथ। क्वेश्चन नंबर 191, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रमोट हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ आई इन द ह्यूमन बीइंग। तो ये बहुत ज़्यादा जो मैंने 3 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ना, उसमें तकरीबन 2-3 बार ये रिपीट हुआ है विटामिन ए। तो इसमें ऑप्शन सी आता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है ना ह्यूमन आइज़ के लिए फ़ायदेमंद है, हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 192, द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन में जो एवरेज हार्ट बीट है ना पर मिनट, तो वो कितना है? तो इसमें ऑप्शन बी आता है 70। क्वेश्चन नंबर 193, अ पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ऑफ एनी ग्रुप। तो इसमें ऑप्शन बी आता है, मतलब यूनिवर्सल रिसिपिएंट हमारे पास AB ब्लड ग्रुप जो है ना ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है जो ब्लड को रिसीव कर सकता है। हर ब्लड ग्रुप जितने भी ब्लड ग्रुप्स है ना वो रिसीव कर सकता है। और यूनिवर्सल डोनर जो है ना वो O ब्लड ग्रुप है। डोनर जो है ना वो O है। क्वेश्चन नंबर 194, मलेरिया इज अ डिजीज विच अफेक्ट द स्प्लीन। स्प्लीन एब्डामेन में पाया जाता है। तो मलेरिया जो है ना ये स्प्लीन को क्या करता है? इफेक्ट करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 195, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस। तो इसमें स्मॉल पॉक्स आता है। स्मॉल पॉक्स जो है ना ये बीमारी वायरस से काज होती है। क्वेश्चन नंबर 196, मेडुला ओब्लांगेटा इज अ पार्ट ऑफ। मेडुला ओब्लांगेटा किस चीज़ का हिस्सा है? तो इसमें ऑप्शन सी आता है ब्रेन, दिमाग का एक हिस्सा है जो नेक में जो है ना पाया जाता है। नेक के जो हमारी गर्दन है ना वहाँ पर ये मेडुला ओब्लांगेटा पाया जाता है, बैक साइड ऑफ नेक। क्वेश्चन नंबर 197 है, मायोपिया इज अ डिजीज
कनेक्टेड विद आई। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है और ये जो है ना आइस की बीमारी है जिसमें नज़दीक की नज़र जो है ना इंसान की कमज़ोर होती है और इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है। और लॉन्ग साइटेडनेस बीमारी जो है ना ये दूर की नज़र जिसकी ख़राब होती है ना तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है, लॉन्ग साइटेडनेस। क्वेश्चन नंबर 198, ल्यूकेमिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ, तो इसमें ऑप्शन भी आता है ब्लड। ल्यूकेमिया जो है ना खून की बीमारी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 199 है, शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया भी कहा जाता है और ये जो है ना एक बीमारी है आइस की, तो इसको हम कौन से लेंस से जो है ना करेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कनकेव लेंस आता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 200 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, तो इसमें क्वेश्चन है ट्रेकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ, तो इसमें ऑप्शन बी आता है आइस। ट्रेकोमा जो है ना आइस की बीमारी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए 200 MCQs कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना और जो 50 MCQs है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।